हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और इसे आप डेली मॉक टेस्ट को लगाते रहिए। तो चलिए आज के हम अपने मैथ मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बैग में लाल मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर का 5:11 यानी कि 5:11 के अनुपात में है। यदि इसमें लाल मोबाइल कवर 550 हो तो बैग में काले मोबाइल कवर कितने, इसको आप लगाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बैग में लाल मोबाइल कवर, हमने कहा रेड, ठीक है। और उसने कहा काले मोबाइल कवर यानी कि ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। इनके अनुपात में है 5:11 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इसमें लाल मोबाइल कवर 550 है, अगर रेड की बात करें तो कितने हैं टोटल, 5 आपके ज़ीरो हैं, ठीक है। तो बैग में काले मोबाइल कवर कितने हैं, ठीक है। तो 5 एक कम 5, ये जगह एक, ये जगह एक, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक एक जीरो हो जाएगा, ठीक। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो मोबाइल कवर कितने हैं टोटल, तो ब्लैक का पूछा हुआ है, तो 11 मल्टीप्लाई करो कितना आपका 110 से 11 11 कितना होता है आपके पास, होता है 121। इसमें जीरो ऐड कर लोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1210, 1210। ऑप्शन नंबर आप बी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए आगे तरफ सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई का मान ज्ञात करें। इसको कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा, इसने कहा अगर x y से 20% कम है तो 20% होता कितना हमारे पास, 1/5, 1/5 होता है, ठीक है। यानी कि उसने कहा एक्स वाई से 20% कम है, यानी कि एक्स अगर हमारे पास 4 है तो वाई हमारे पास कितना होगा, 5 ही तो होगा, क्योंकि वाई से ही तो 20% कम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई तो पुट करिए, यानी कि वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, माइनस का एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, कितना हो गया आपके पास 1/5। और ये इसकी मान हो गया 1/5, इसका मान हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 77 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यानी कि द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 77, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, कभी भी अगर बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको निकालना है, इवन का या फिर ऑड का निकालना हो, तो और वो भी इसने पूछा ना सबसे छोटी विषम संख्या का निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर का उसने पूछ रखा है, तो इसमें हम करते ही क्या है, जो भी हमको एवरेज दिया रहता है, ठीक है, एवरेज, ठीक, जो भी हमको एवरेज दिया रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे n-1 कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एवरेज में से n-1 कर लेंगे, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसकी, ठीक है, तो देखिए एवरेज हमारे पास कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारे पास दिया हुआ 77 दिया हुआ है, माइनस करिए एन, हमारे पास 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं ना, तो हमारे पास इसको कर लीजिए 9, कर लिया आपने 9, उसकी बात करिए आपने 1 कर लिया इसको, ठीक है। अब 77 माइनस से कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, जनरली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब आप कर लेंगे हम लोग तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास का 69 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि जब भी क्रमागत की बात कर रहा था, यानी कि औसत दे रखा हुआ, इवन ऑड दे रखा, लगातार बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, एवरेज माइनस का n-1 करेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 100, 150 और 500 का एलसीएम, एलसीएम आपसे पूछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम निकालिए, बहुत इजी है लासापा निकालना। तो अगर हम इसकी बात करें एलसीएम निकालने की, तो 100, 150, 500, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जनरली 500 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि
दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 35 और 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग, हमने कहा एक संख्या a, दूसरी संख्या ये b, दोनों का योग करने पे 35 आ रहा है। ठीक, योग करने पे ही हो रहा है। और अंतर की बात कर रहा है, यानी कि अगर वही संख्या a है, उसमें से हमने b को माइनस किया, तो अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है। ठीक है, इसको फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना। अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आप बात करो तो कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये 42 हो जाएगा। e इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी कि e की वैल्यू तो आपके पास 21 आ चुकी है। अब आप क्या करो, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहो तो a माइनस का b इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 7 दिया है। तो आप इसे कर लीजिए, a की वैल्यू हमें पता ही है, यानी कि b इक्वल टू 7 प्लस का 21 हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 28 होगा। e की वैल्यू आ चुकी है, अब b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये माइनस होगा ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, हमने कहा अगर b की वैल्यू आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आप a की वैल्यू यहाँ पुट करो 21, और ये b यानी कि 21 में से 7 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। कितना का, 14 होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू हमारे पास 14 आ चुकी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है, आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना था। अगर हम गुणनफल की बात करते हैं तो एक a इंटू बी आप निकाल लोगे। एक यानी कि 21 आया है आपका, b हमारे पास कितना आ चुका है, 40, कितना आ चुका, 14। ठीक, अब इसको करोगे 14 एक कम 14, 4 कैरी 1, 14 28 और 1 29, यानी 294 आपका ऑप्शन हमारा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का प्रतिशत आपका क्या है। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। ठीक है, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, 30 SP इक्वल टू 35 CP कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इससे बोला था 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 30 SP कर लिया, फिर 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यानी कि 35 क्या हो गया हमारे पास, CP हो गया। ठीक है, इसको कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा SP अपॉन कितना हो जाएगा, CP। ठीक, इसको कर लीजिए आप, जब इसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 30। ठीक, फिर 5 7 35, 5 6 30। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको लाभ निकालना है। अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, SP माइनस का CP कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया, एक हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट निकालते किस, हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। CP है कितना हमारे पास, 6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 100। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा निकाल लीजिए 100/6, यानी कि 2 5 10, 0 2 3 6, तो आपके पास हो जाएगा 3 कम 3 2 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा, कितना का 16, 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए आपका एक कोई भी, 16 सही 2/3, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके गलत हैं सारे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/7 अंश तथा हर प्रतीक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न 1/7 के बराबर आपका हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। ठीक, हमने कहा 5/7 ये अंश, ये एक भिन्न है, भिन्न इसको लिख दीजिए, फ्रैक्शन है 5/7। ठीक, 5/7
ठीक है, अंश तथा हर में प्रत्यय में कौन सी संख्या घटाई जाती नहीं। हमने कहा कि अगर आपके पास 5 है अंश, इस अंश में अगर आपने x को घटाया, ठीक, फिर वहीं आपके पास हर है कितना 7, इसमें से भी आप x को माइनस करोगे, यानी कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई, तो हमने कहा x हमने घटा दिया, और घटाने के बाद भिन्न किसके इक्वल हो रहा है, 1/7 के इक्वल हो जा रहा है। ठीक, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसे जब आप क्रॉस करोगे आप तो 7×5 = 35, ठीक है, ये कितना होगा 7x हो जाएगा, इक्वल टू जब आप करोगे 7 हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा x, ये तो यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप बात करो, यानी कि इसे सॉल्व कर लीजिए, 35 माइनस का 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे था हमारे पास -x प्लस का 7x होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। ठीक है, उसके बाद अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जगह 28 और ये कितना जगह 6, ये जगह x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब कहें 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 अपॉन कितनी हो जाएगी 3। 14/3 आपके कौन से ऑप्शन में तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 14/3। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत की परिमाप के समान है, यानी कि जो वर्ग का परिमाप है और आयत के परिमाप के समान है, तो वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको मीटर में निकालना है। आपकी ऑप्शंस हैं 84 है, 100 है, 121 है और 96 आपका आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है जो कि आयत के परिमाप के समान है, तो दोनों में से हम किसी एक का ले लेते हैं। हमने कहा आयत के परिमाप के बराबर था, तो हमने कहा अगर आयत का परिमाप की बात कर रहे हैं तो होता कितना है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यानी जो फार्मूला है जाहिर सी बात है, आयत का परिमाप का 2 ब्रैकेट में l प्लस का b होगा। हमने कहा अगर l इक्वल टू आपके पास 3x है, ठीक, l इक्वल टू इसने 2/3 बोला था, यानी कि तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला ना इसकी लंबाई, यानी कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की क्या हो जाएगी 2/3 थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब क्या करिए, आज का परिमाप आपको वर्ग का परिमाप कितना, ये 40 दे रखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू करिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 3 और प्लस कर दो कितना जगह 5x हो जाएगा, इक्वल टू कर लीजिए 40 इक्वल टू कितना 5 दूनी 10, ये x हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ गई है। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, आज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर लिए, सबसे पहले लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू 3 इंटू कितना होगा 4, 4 3 या 12। वहीं ब्रेथ की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा 4 2 या 8, 4 2 या 8 हो गया। अब उसने कहा उसका आयत का क्षेत्रफल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता क्या, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितना है 12 इंटू कितना जगह 8, और 12 8 या कितना होता है 96 ऑप्शन नंबर आपका है डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को उसके खरीदारी के बिल पर 40% और फिर 25% की छूट मिलती है, उसे एकल छूट हाँ ठीक है, फिर यानी कि एक व्यक्ति को उसके खरीदारी के बिल पर 40% और फिर 25% की छूट मिलती है, उसे एकल छूट के समतुल्य कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे हम यह इसमें लगा सकते हैं x प्लस का y प्लस का x y/100, हम ये वाला लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट।
ठीक है, इसे हम कर सकते हैं। हमने कहा कि क्या करता है खरीदार की 40% फिर 25% की छूट मिलती है, लगातार की बात हो रही है, यानी कि 40%, ठीक, प्लस का फिर 25% प्लस का छूट मिल रही है ना, छूट की बात कर रहा है तो इसे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अच्छा, इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 65 हो गया, इसको जो आपने किया, और 25 × 4 = 100 कर लिया आपने। 65 माइनस कितना जगह आपके पास, 10, ठीक है, कितना जगह 5 हो जाएगा 5, यानी कि 55% आएगा इसको 65। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा था, इसने कहा जब व्यक्ति को खरीदारी के बिल पर 40% 25% की छूट मिल रही थी तो उससे एक आध छूट के समतुल्य पूछा हुआ था। तो हमने सिंपल सा फार्मूला कॉन्सेप्ट लगाया, x+y+xy/100 कर लिया, 40 प्लस का 25 किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, डिस्काउंट का चल रहा था, हमने 65 माइनस का 10 कर लिया, 55% हमारा आंसर आ गया। चलिए हम अपने आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ पढ़िए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा हुआ है, उसने कहा एलसीएम दे रखा हुआ कितना, 231 है, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको दूसरी संख्या निकालें। तो ऐसे हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा हुआ है 231, तो इसका हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू एक संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड इंटू दूसरी संख्या, ये हम फार्मूला जानते हैं। कि तो हमने कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 231 दे रखा होता है, यानी कि 231 आपको दे रखा होता है। फिर दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा होता है, एचसीएफ आपको कितना दे रखा हुआ है, 11 दे रखा हुआ है, इक्वल टू पहली संख्या आपको 71 दे रखी हुई है, तो आपको दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड वाली उसने पूछ रखी है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर लीजिए, दूसरी संख्या इक्वल टू कर लीजिए 231 इंटू 11/77, 11 का नाम 11, 11 सते 77, ये हो गया। फिर इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 और 7 × 21 और 7 × 21 और 7 × 21 रहेगा, यानी कि जो सेकंड हमारे पास दूसरी जो संख्या हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी, यानी कि 33 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का प्रतिशत क्या है, इसे करने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक, कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि उसने कहा ना 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने लिख लिया, इक्वल टू उसने क्या 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, तो यानी कि 30 SP इक्वल टू 35 हमने CP कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने अगर हम बात, तो ऐसी स्थिति में लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, SP/CP कर लीजिए, इक्वल टू जब आप CP का कितना होगा 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब जब इसे करोगे तो 5 सते 35, 5 छके 30, यानी कि SP और CP जो हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, 7/6 आ चुका है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है आपको,
लाभ का प्रतिशत पूछ रखा है, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एसपी माइनस का सीपी होता है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए की बात हो रही है और किसकी रिस्पेक्ट में बात होगी, सीपी की रिस्पेक्ट में। सीपी है कितना, 6 है हमारे पास। कितना है हमारे पास में, 6 है, और इक्वल टू कर लीजिए 100। कितना कर लीजिए आप, इसे 100 कर लीजिए। फिर इससे कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि इफ x+1/x, ये 1/x कर लीजिए, x+1/x बराबर 5, तो 3x/2x² माइनस का 5x आपका होगा। आपके ऑप्शन हैं 2/3, 1, 0 और 3/5 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसे कोशिश कीजिए करने के लिए, आपको 1 मिनट का समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इसने वैल्यू दे रखी हुई है x+1/x, जहाँ भी होगा उसकी वैल्यू आप 5 रखोगे। ठीक है, तो हमने कहा अगर ये 3x/2x² प्लस का 2 माइनस का 5x है। ठीक, तो इसने पूछ रखा, तो सबसे पहले अगर हमने कहा इसको x यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, ऊपर वाले में, ऊपर तो जनरली हो ही जाएगा, तो हम यहाँ भी x हमने कॉमन ले लिया। x अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये तो x और x कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, 3 बच गया। फिर अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, ठीक, इन दोनों में अगर आप चाहो तो 2 कॉमन अगर देखो आप, तो x प्लस का 1/x हो रहा है। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x+1/x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट कर लीजिए। कितनी हमारे पास वैल्यू है, 5 है ना, इसको 5 पुट कर लीजिए। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 कितना, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 3 कितना का हमारे पास 5 हो गया। यानी कि जो इसका आंसर होने वाला है आपका 3/5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब वो नंबर हैं आपके 2.5, 2.4, 3.5, 2.8, 2.9, 3.3 और 3.6। सम ऑफ अगर आप कभी भी मीन की बात करो, इस तरह से अगर कभी भी दे रखा है, तो आप कह सकते हो कि जो सम ऑफ जितने भी नंबर्स हैं उनको आप सम करिए, और कितने टर्म्स दिए हुए हैं उनको आप उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, तो हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने हैं, 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 है। बाकी जो भी हमारे पास यहाँ नंबर हैं वो सारे हम नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए सबको ऐड करना स्टार्ट कर दें, यानी कि 2.5, 2.4, 3 पॉइंट का कितना जगह 5, 2 पॉइंट कितना जगह 8, 2 पॉइंट कितना जगह 9, 3.3 एंड 3 पॉइंट का 6 है। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 6, 9, 18, 30 और ये जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3, 3, 6, 2, 8, 10, 13, और ये जगह 21, कितना जगह आपके पास 21 हो जाएगा। तो 21 ही हो रहा है ना, हाँ हाँ ठीक, 21 ही हो रहा है। ठीक है, 21 हो रहा है। ठीक है, तो इसको मीन कर लीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 21, 5 7 हो जाएगा, 7×1 21, यानी कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आएगा। कोई भी एक आंसर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए एक काम को 20 दिनों में खत्म कर लेता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए एक काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, तो हमने कहा ए जो काम कर रहा है वो 20 दिनों में उसने क्या किया, काम को खत्म कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे में खत्म करता है, यानी कि बी जो है इस काम का आधा खत्म कर रहा है, किसके, ए के। तो ए अगर 20 कर रहा था तो बी हमारा कितना करेगा, 10 करेगा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी कि वर्क आ गया टोटल हमारे पास 20। ये कितना आ जाएगा, 1, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, 20 से कम 20, और ये कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। उसने कहा वे एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर लेंगे, यानी कि टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो गई 3। कितनी हो गई 3, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से टोटल कितना भाग काम खत्म कर लेंगे, और 20 टोटल हमारे पास काम है। तो 3/20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, क्या ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, 3 आपका 20 हो जाएगा। तो आज के हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आज के हमारे इसमें क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन, तो जिनको हमने सॉल्व किया अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको इफ़ कोई भी क्वारी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इश्यूज़ हो रहा हो, तो आप क्या करिए, इस पे कमेंट बॉक्स में से पिन करिए, और आप डेली से मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, क्योंकि अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आपको एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ना, ये आपके आने वाले हैं या फिर कहीं ना कहीं आए हुए भी हैं आपके। अगर आप कभी देखोगे तो एक ज़रूर ऐसे आपको अब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को डेली लगाते रहिए। बाकी कोई भी इशू होता है तो फिर हमें ज़रूर बताइए, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है जीएस टाउन, इसको आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम लोग जो हमने स्टार्ट किया है अभी, उसको हम अधिक मोटिवेट हो, और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उससे ज़्यादा क्या हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम अधिक वर्क करेंगे, अपने मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे कंटेंट दे सकें। ठीक, अभी आपको जो अपकमिंग में आपके सीएचएसएल के पेपर होने वाले हैं, ठीक, और कोई भी एग्ज़ाम जितने भी होने वाले, अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए, आपको मान लीजिए मैथ में जिसमें आता हो, आपको चाहिए कि सर आपको ये टॉपिक पढ़ना, आप वो टॉपिक भी आप मुझे सेंड कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं उसको आपको टॉपिक को कर सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम आपको समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।